गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर नंबर हमारा है वृत्त क्लास 10 का, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्या कहा है? दो सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिसके अंदर केंद्र एक होता है और उसमें वृत्त कितने लगे होते हैं? 2 होते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे पास 2 वृत्त हैं जिनका केंद्र क्या है? O है। सेम है दोनों का केंद्र। क्या कहा है आगे? वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी छोटे वृत्त को स्पर्श करती है बड़े वृत्त की जीवा। तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे हम छोटे वाले वृत्त से, वह बड़े वृत्त की क्या हो गई? जीवा हो गई। नाम हो गया ए बी। स्पर्श बिंदु हो गया हमारे पास P। O से P को क्या किया हमने? मिला दिया। और O से A को मिला दिया। क्या कहा है यहां पर? त्रिज्याएं मिली हैं बड़े वाले वृत्त की 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले की 3। ये कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर और इधर 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को देखते हैं, हम करते हैं, इसको हल करते हैं। क्या मिला है? क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है कि जो बड़े वाले वृत्त है उसकी जो जीवा है AB, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? AB की लंबाई। और क्या मिला हमारे पास? OA बराबर 5 सेंटीमीटर, OP 3 सेंटीमीटर। ये OP क्या है? छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। OA क्या है? बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। निकालनी क्या है हमें? AB। आपको एक चीज पता होगी कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा को जब हम मिलाते हैं तो वह उस पर क्या करता है? लंब डालता है। यानी कि यहां पर क्या होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये कैसी त्रिभुज हो गई हमारे पास? एक समकोण त्रिभुज हो गई। त्रिभुज OAP में क्या होगी? पाइथागोरस लगेगा इस पर। OA कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा, आधार AP, प्लस में OP का स्क्वायर। मान रख दो। AP निकालना है, प्लस में OP। कितना मान है इसका? 3। 25 AP 9। यहां पर AP का मान कितना आ गया? 25 माइनस 9। तो AP बराबर में स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? वर्गमूल। कितना आ गया? 16। AP का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। ये AP का मान आ गया हमारे पास। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। किसी वृत्त की जीवा पर किसी वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। लिख देता हूं मैं। किसी वृत्त की जीवा पर किसी
वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारे पास, जो ए बी है वह दो भागों में क्या हो गया, बट गया, यानी कि दो भागों में बट गया। यहां पर आएगा ए बी नहीं, ए पी बराबर में पी बी, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। और ए बी बराबर में ए पी प्लस में पी बी, तो ए बी का मान कितना हो गया, यहां पर दो ए पी लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर में दो गुना में कितना हो गया, 4 आया ए पी का मान। तो ए बी बराबर में कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। जो जीवा है दूसरे वाले वृत्त की, बड़े वाले वृत्त की जीवा कितने सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, आकृति भी दी गई है हमारे पास। सिद्ध करना है कि ए बी प्लस में सी डी बराबर में ए डी प्लस में बी सी होता है। करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, पहले डायग्राम बना लेते हैं जो दिया है। एक वृत्त, इसके परिगत चतुर्भुज है। ये हमारे पास डायग्राम बन गया। डी ए बी सी स्पर्श रेखाएं, ये हो गई स्पर्श बिंदु एस पी क्यू, यहां पर है आर। हमारे पास सब कुछ दिया गया है। एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज है, ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध क्या करना है, यानी ज्ञात करना है हमें। ए बी प्लस में सी डी बराबर में ए डी प्लस में बी सी, ये हमने ज्ञात करना है। तो देखिए, आप लोगों को एक चीज पता होगी कि बाह्य बिंदु से, यह बाहर के बिंदु हैं, इस वृत्त से बाहर के बिंदु, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कहने का मतलब, अगर मैं ये बिंदु लेता हूं ए, इससे स्पर्श रेखा खींची गई ए बी, ये वाली स्पर्श रेखा, और इधर कौन सी खींची गई, ये वाली स्पर्श रेखा, ये आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसी का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस बाह्य बिंदु, यहां लिखेंगे हाँ, स्पर्श बिंदु P, स्पर्श बिंदु क्या है मेरे पास, P और S,
ये दो स्पर्श बिंदु हो गए, तो रेखाएं क्या होंगी ये आपस में बराबर AP बराबर में AS। इसी प्रकार से स्पर्श बिंदु इसी प्रकार से BP BQ इधर CQ CR इधर DS बराबर में DR। इन चारों को जोड़ देंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड में जोड़ दें। AP प्लस में BP, यहां पर थोड़ा चेंज है, यहां पर क्या आएगा CR आएगा और इधर यहां पर CQ आएगा और इधर CR और यहां पर आ जाएगा मेरे पास DS। सिद्ध क्या करना है मेरे पास AB प्लस में CD बराबर की तरफ AD प्लस में BC करना है। जरा देखिए दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को, यहां पर AP है AS के बराबर, इसी प्रकार BP है BQ के बराबर और जो CR है वो किसके बराबर होगी CQ के, और इधर कितना आएगा DR आएगा, यहां पर CR के स्थान पर DR बराबर है DS के। अब देखिए ये चारों के चार बराबर हो गई स्पर्श भुजाएं, लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड को एक तरफ जोड़ेंगे, तो AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR बराबर AS प्लस में BQ प्लस में CQ और लास्ट है DS। देखिए इधर AP प्लस BP किसके बराबर होगी AB के, प्लस CR प्लस में DR किसके बराबर हो गई CD के। इसी प्रकार से AS यहां पर AS प्लस में DS किसके बराबर होगी हमारे पास AD, BQ प्लस CQ किसके बराबर होगी BC। अब ये भुजाएं हमारे पास आपस में क्या होगी बराबर हो गई। तो ये कैसी भुजाएं हो, कैसी चतुर्भुज होगी, ये यहां पर ये आपस में बराबर नहीं है परंतु इनका जोड़ ये आपस में क्या होंगे बराबर हो गई, यानी AB प्लस में CD बराबर में AD प्लस में BC। यही हमने क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है।